हेलो एवरीवन, मैं आज लेकर आया हूँ नया वीडियो लॉगरिथम का। और लॉगरिथम का मचेगा तहलका तहलका। देखिए, लॉगरिथम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। लॉगरिथम जो है कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को सिंपल मैथमेटिक्स में आपको कन्वर्ट कर देता है। यानी जटिल गणित को सिंपल गणित में आपको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो लॉगरिथम का देखिए इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है, उसके बारे में सर्वप्रथम हम लोग जिक्र करेंगे। लॉगरिथम को शॉर्ट में हम लोग लॉग लिखते हैं। देखिए, लॉग जो होता है यहाँ पे आपका बेस होता है, यहाँ पे आर्गुमेंट होता है। यहाँ पे आपका आर्गुमेंट और यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका निम्नलिखित फार्मूला है। फर्स्ट नंबर है लॉग m इंटू n। देखिए मैथमेटिक्स में यहाँ 10 आपको लॉगरिथम में छिपा हुआ रहता है। देखिए लॉगरिथम का आपका 5 फार्मूला है टोटल, जिसमें से आपको फर्स्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ। लॉगरिथम अगर आपको मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको एडिशन का वर्क होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ये आपका एडिशन का वर्क चलता है। क्या चलता है? एडिशन का वर्क चलता है। जैसे आपको दिया हुआ है लॉग p q r, लॉग p q r। तो यहाँ पे देखिए लॉग p q r, लॉग p q r इक्वल्स टू, देखिए जहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है कि अंदर में आपका जोड़ का काम होगा, यानी समेशन होता है। यानी लॉग p प्लस लॉग q प्लस लॉग r हो जाएगा और आपका 10 यहाँ बेस में छिपा हुआ रहेगा। देखिए फार्मूला नंबर 1 का एक हम आपको एप्लीकेशन बता दिए। सेकेंड नंबर है लॉग m डिवाइडेड बाई n। अगर किसी चीज में डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कमी आता है। यानी समझिए कि वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद करने का ट्रिक, मजेदार ट्रिक, लॉग m माइनस लॉग n। यानी ये आपका क्या हो गया, डिवाइड में हो रहा है, इसीलिए याद कर लीजिएगा कि डिवाइड में होता है तो बंटवारा होगा तो घटेगा, बंटवारा होगा तो घटेगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग अगर आपका x डिवाइडेड बाई y है, बेस 10 है, तो क्या लिखेंगे, लॉग x माइनस लॉग y हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर फार्मूला, लॉग m के पावर, लॉग m के पावर n दिया हुआ। लॉग m के पावर क्या है, n बेस 10। देखिए क्या है, m के माथा पर वाला चढ़ल है। m के क्या चढ़ा हुआ, माथा पर चढ़ल है। देख रहे हैं ना, जब माथा पर चढ़ल है तो क्या कहते हैं, रुक ससुरा तो हम माथा पर चढ़ल है ना, एकदम उतार देंगे तुरंत। तो क्या हो जाएगा इसका, n log m बेस 10, यानी लॉगरिथम है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि जे अपन माथा पर चढ़ल है कभी जभी, तो माथा पर चढ़ल है तो उतरा है तो फिर ही चढ़ सकता है, तो फिर इसको लिख सकते हैं लॉग m के पावर n। यानी ये आपका क्या हो गया, मन बढ़ू वाला फार्मूला हो गया। क्या हो गया, मन बढ़ू वाला फार्मूला है। अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको लॉग यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यानी बेस के जगह पे आपको क्या दे दिया है, बेस के जगह पे आपका n दे दिया हुआ है। मान लीजिए कि m और n दोनों भाई हैं, तो ये है बड़ुआ, ये है छोटुआ। तो बड़ुआ ऊपर रह गया, लॉग m बटा में क्या हो जाएगा, लॉग n। बेस में क्या होता है, 10 होता है। बेस में क्या होता है, 10 होता है। तो यानी यहाँ पे शर्त भी हो सकता है कि बड़ुआ बराबर अगर छोटुआ हो जाए, तो बड़ुआ और छोटुआ अगर बराबर हुआ तो देखिए इफ, यानी यदि बड़ुआ यानी m बराबर n है, m बराबर क्या है, n है, तो जब m और n बराबर हो जाएगा तो आप ध्यान देंगे लॉग m बेस n, तो लॉग m डिवाइडेड बाई n के जगह भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो कट के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। देखिए एक निष्कर्ष निकला कि जब आपका आर्गुमेंट और बेस का वैल्यू अगर सेम हुआ तो उसका वैल्यू क्या होला, 1 होला। क्या होला, 1 होला। तो बड़ा मजा आ गई मर्द हैं। लॉग 10 बेस 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। लॉग यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे अगर 5 है, अगर आपका मेंशन कर दिया कि 5 है
तो वहां 10 नहीं होगा, क्या होगा 5 होगा, क्योंकि गिवन है। तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर इसी तरह से log 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। log अगर x है, यहाँ पे x है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। log x बेस आपका क्या है x, तो इसका वैल्यू क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। आगे फिर देखिए इसके पांचवें फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर फार्मूला आपको क्या सिखाएगा, log m यहाँ पे बेस में 10 इक्वल्स टू n। तो आपसे पूछेगा ना कि बताओ तो m बराबर क्या हुआ, m बराबर क्या हुआ, अरे राम ये क्यों नहीं आप बता सकते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा 10 के पावर n हो जाएगा। m बराबर क्या होता है 10 के पावर n होता है। लॉगरिथम में आपका 5 फार्मूला है, लॉगरिथम में कितना फार्मूला है 5। देखिए एक बार हम समरी कर दे रहा हूं, इनटू में रहेगा बच्चों तो log m प्लस log n, सेकेंड नंबर log m डिवाइडेड बाई n, तो आपका क्या हो जाएगा log m माइनस log n। यानी अगर भागा में रहेगा, हाँ भाई डिवाइड हो रहा तो घटेगा घटेगा घटेगा, अगर गुना हो रहा तो क्या हो जाएगा बढ़ेगा, तो यानी बढ़ेगा तो यानी जोड़ दो, बढ़ेगा तो क्या करेंगे जोड़ दो। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है log m के पावर n, तो यानी क्या हो जाएगा माथा पर चढ़ो है, मन बढ़ू है तो मन बढ़ू है तो उतार दो, ये गुणांक में आ जाएगा कोफिशिएंट में n log m बेस 10। इसी तरह से नेक्स्ट है फोर्थ नंबर फॉर्मूला log m बेस n इक्वल्स टू log m डिवाइडेड बाई log n। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता दें कि ये बड़ुआ है छोटुआ है, दो भाई हैं, तो बड़ुआ ऊपर छोटुआ नीचे, बड़ुआ ऊपर छोटुआ नीचे, फॉर्मूला याद करना आसान हो गया। नेक्स्ट है log m बेस 10 इक्वल्स टू n, तो m इक्वल्स टू क्या होता है 10 के पावर n। यानी ये 5 फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम के लिए। आपको अगर किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न आपको है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बना दूंगा, और इससे ज्यादा फॉर्मूला आपको लॉगरिथम में यूज ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए वैल्यू होता है, वैल्यू लॉगरिथम का होता है, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का वैल्यू होता है। फर्स्ट नंबर है log 1 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू जो होता है 0.30 होता है, log 3 का वैल्यू 0.47, log 4 का वैल्यू, अगर log 4 का वैल्यू निकालना है तो बहुत ही आसान है। अगर आपको log 2 का वैल्यू आता है तो आप log 4 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए log 4 को हम लोग log 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको log 2 गुना में है जी, मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में हो जाएगा log 2 प्लस log 2, यानी इसका वैल्यू जानते हैं। देखिए वहां पे कितना दिया हुआ है 0.30, 0.30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.60, 0.60 होता है। यानी आपका लॉगरिथम का जो वैल्यू हो जाएगा लॉगरिथम का यानी log 4 का, तो log 4 का वैल्यू कितना होता है आपका 0.60। अगर इसी तरह से आपको log 5, चलिए log 5 रहने देते हैं, log 6 का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, अगर log 2 और 3 का याद है तो log 2 इंटू 3 यानी 6 है, तो अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, तो log 2 का वैल्यू 0.30, इसका 0.47 यानी 0.77, यानी log 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.77 हो जाएगा, 0.77 हो जाएगा।
यानी log 6 का वैल्यू आ गया। जो फैक्टर बनता है ना उसका लॉगरिथम का वैल्यू अगर 2 3 का याद हुआ तो बाकी सब आपका मसाला हो जाएगा, है ना। 7 नंबर है, 7 नंबर log 7 का वैल्यू जो होता है 0.84 होता है। log 8 का वैल्यू 0.90। log 9 का वैल्यू जो होता है, log 9 का जो वैल्यू होता है, log 9 का वैल्यू 0.94 और log 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे रहेगा कि log 1000 का वैल्यू क्या होगा, log 1000 का वैल्यू क्या होगा, log 200 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको हल करना। log आपको कितना का वैल्यू निकालना है, log 1000। देखेंगे कि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लाने का प्रयास करेंगे। log 10 का क्यूब हो जाएगा बेस में 10। तो आपको पता है फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि माथा पर चढ़ा हुआ, सर पे चढ़ा हुआ, सर पर चढ़ा हुआ तो उतार दो ना। तो 3 log 10 बेस 10, 3 log 10 बेस 10, 3 log 10 बेस 10। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यानी 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3। यानी log 1000 का वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। इसी तरह से log 200 का वैल्यू निकालना, कितना बच्चों, 200 का। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, log 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 यानी 200 हो गया। तो अब इसको हम लोग और भी सिंपल कर सकते हैं। क्या बोले थे कि लॉगरिथम क्यों यूज होता है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सिंपल मैथमेटिक्स में बनाने के लिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन, log 2 प्लस log 100 हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग और भी सिंपल वे में लिख सकते हैं बच्चों। log 2 का वैल्यू आप जानते हैं, log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.30। log 100 को कैसे लिखेंगे, log 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 पर क्या देख रहे हैं, माथा पर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। यानी 0.30 प्लस 2 log 10 बेस 10, टन टना टन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.30 प्लस 2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यानी यहाँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी 0.30 प्लस 2 दैट मीन्स 2.30 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड नंबर, log 0.001 बेस 10 इक्वल्स टू व्हाट, log 625 एंड 5 है बेस में, क्या इसका वैल्यू होगा। देखिए जब यहाँ 10 रहे ना तो ऊपर भी 10 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, log यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 1000, यहाँ पे बेस में 10। तो log देखिए इसको 1 बाई 10 का क्यूब लिखेंगे, 10 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इसको और भी हम लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं, 10 के पावर -3। देखिए ए वाला जो है ना ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए तो ये माथा पर चढ़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल चढ़ा हुआ है भाई, क्यों नहीं। तो 3 log 10 बेस 10 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो -3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन log 625 है। देखिए अगर आपका बेस 10 ना हो तो उसको कैसे मचाना है, तहलका। तो देखिए कैसे मचेगा, यहाँ 5 है तो इसको भी 5 का फैक्टर में आना चाहिए। तो देखिए 625 को 5 का फैक्टर कैसे बनाएंगे, 125, फिर 5 से 25, 5 से 5, 5 1 जा 5 यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4।
बिल्कुल आपको मजा आ गया होगा। 5 के पावर 4। अब देखिए ये माथा पर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आएगा मजा अब बरसात का, यानी आपका 4 आगे log 5 बेस 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। अगले क्वेश्चन की ओर। log 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा? log 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस में आपका कितना है? 2 है। बेस में क्या है आपका? 2 है। तो देखिए जब यहाँ 2 है ना, तो इसको भी 2 के फैक्टर में ले आइए। तो 16 को हम लोग कैसे फैक्टर बनाएंगे? 2 से 8 2 4 2 2 2 1, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे 2। अब इसको देखिए क्या है, ये सर पर चढ़ा हुआ है, 2 के पावर में माथा पर चढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट 4 log 2 बेस 2, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। वेरी गुड, यानी 4 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, यानी इसका आंसर हो गया आपका 4 हो गया ओवरऑल। अगले क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर। log आपका दिया हुआ है 64 और यहाँ पे दिया हुआ आपका 2 है, तो इसको सेम उसी तरीका से बनेगा। तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखें, और अगला लॉगरिथम का पार्ट 2 बनेगा और इससे भी मजेदार बनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें और इस क्वेश्चन को कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जय हिंद दोस्तों।